तो चलिए आज देखेंगे हम प्रश्नावली 4.2 है ना। और इसका पहला नंबर प्रश्न है कि गुणनखंड एक विधि से निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, है ना। पहला नंबर प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो इसका गुणनखंड हम सीखेंगे तोड़ने के लिए कि कैसे इसका गुणनखंड हम लोग तोड़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 बराबर 0। एक बार हम क्या करेंगे, प्रश्न को लिख देंगे और उसके बाद हम हल करेंगे। तो या का चिन्ह देंगे। क्यों या का चिन्ह देंगे? क्योंकि बीच में पहले से एक बराबर का चिन्ह है, इसलिए हम यहाँ पे या का चिन्ह देंगे। तो देखेंगे कि अंतिम पद क्या है, माइनस 10 है, और बीच वाला पद क्या है, माइनस 3x है। तो अंतिम पद को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर हमें क्या चाहिए, बीच वाला पद हमें चाहिए, यानी माइनस 3x चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पे 10 है, तो 10 को हम ऐसे तोड़ते हैं, 10 को ऐसे तोड़ेंगे कि ताकि मध्य पद हमारा प्राप्त होना चाहिए। तो 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 यानी गुना करने पर 10 आ जा रहा है। तो यदि हम माइनस 5 को माइनस रख दे और 2 को प्लस में कर दे तब ना घटेगा, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह अधिक है, प्लस का चिन्ह कम है। तो कर्ज में से अधिक कर्ज है, धन कम है, तो घटेगा तो कर्ज ही ना बचेगा जी, बचेगा कि नहीं बचेगा, इसलिए हम इसमें से घटाएंगे, है ना। तो मध्य पद आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो फिर से सजा देंगे कि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, अब माइनस का हो जाएगा 5x हो जाएगा और प्लस 2x हो जाएगा, तब ना माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 10 है तो 10 बराबर 0 हो जाएगा। या अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1x है, तो कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन जब 1x निकल जाएगा तो यहाँ पे कई x बच जाएगा, 1x, तो 1x लिख लेंगे ना। यहाँ पे माइनस है तो फिर माइनस, 5 है तो 5। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2 है, इसमें इस 10 में भी 2 है, तो 2 को यदि हम कॉमन कर लेते हैं प्लस 2 को, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, जब 2 निकल गया तो क्या बच गया, x बच गया, प्लस माइनस हो जाएगा, 2 पचे 10 बराबर 0। या अब देखिए यहाँ पे x है प्लस 2 है, तो ये एक साथ हो जाएगा x प्लस 2, ये दोनों चीज़ एक है, समान है, तो कॉमन हो जाएगा x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। या x प्लस 2 बराबर 0, या x बराबर माइनस 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू एक बार माइनस 2 निकल गया, दूसरी बार में x माइनस 5 बराबर 0, या x बराबर 5 हो जाएगा। तो देखिए, तो इसके मूल ज्ञात हो गए कि नहीं, मूल क्या क्या मिले इस प्रश्न का, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 का क्या मिल गया मूल हमें, तो एक माइनस 2 मिल गया और एक 5 मिल गया, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई समझ में, नोट कीजिए। तो दूसरा प्रश्न है, देखेंगे कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 अब बराबर क्या है, 0 है। तब हम इसे गुणनखंड तोड़ेंगे, तो एक बार हल लिखेंगे और हल में क्या करेंगे, प्रश्न को लिख लेंगे, यानी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे शुरू वाले पद में देखिएगा तो 2 है, 2x स्क्वायर है, और लास्ट वाले में 6 है, तो 2 में 6 से क्या करेंगे, गुना, तो 2 छक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इस 12 को ऐसे तोड़ना है कि मध्य भाग हमारा प्राप्त होना चाहिए, प्लस है तो प्लस में। तो चलिए 12 को हम ऐसे तोड़ें कि 2 भाग में ही बट जाए, तो 4 तिहाई 12, 4 में गुना करेंगे 3 से तो 12 मिल जाएगा। यहाँ पे 4x में से 3x घटाएंगे तभी यहाँ पे प्लस x आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे ना। तो चलिए क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सजा देंगे, सजाएंगे तो या में 2x स्क्वायर तो लिख देंगे उसी प्रकार जो उसका, तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर है, इसमें 4x है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2x यहाँ पे, 1x यहाँ पे है, तो क्या करेंगे 2x को कॉमन कर लेंगे, तो जो कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ x बच जाएगा, बचेगा ना। यहाँ पे प्लस है तो प्लस है, 2 दूनी
4, तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे, 2 बच जाएगा ना, बचेगा जी। अब देखिए यहाँ पे -3 को कॉमन कर लेंगे, 3 को कॉमन कर लेना, तो 3 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ x बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 दूने 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो या में 2x - 3 इंटू x + 2 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। आगे देखेंगे तो 2x - 3 बराबर 0, या 2x बराबर 3 हो जाएगा, या x बराबर 3 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। या में यानी x + 2 बराबर 0, या x बराबर क्या हो जाएगा -2। तो इसका क्या हो गया, इस 2x² + x - 6 का मूल्य क्या निकल गया, तो एक बार 3/2 हो गया, एगो -2 हो गया, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में।